नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव 21 न्यूज़। मैं हूं आपका तारा सिंह। इस वक्त तमाम जो राजनीतिक गलियारे में उथक-पथक मची हुई है और कहीं न कहीं जो आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर के, टिकट को लेकर के कहीं न कहीं तमाम प्रत्याशी हैं, अपने-अपने टिकट के लिए घूम रहे हैं। तो मेरे साथ एक और शिव बाबा से किन्नर समाज से सिमी जी मौजूद हैं। सिमी जी, बहुत-बहुत आपका स्वागत है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। तो अब चुनाव की जो सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और लगभग जो चुनाव की जो तारीखें का ऐलान होने वाला है, तो ऐसे में क्या तैयारी है आपकी शिव बाबा से चुनाव को लेकर? सुखहाबाद से बस मेरी यही तैयारी है। ना तो मेरे कोई दिल में थी, मैंने तो कभी ये सोचा नहीं कि मैं चेयरमैनी पे खड़ी हूँ। चेयरमैनी तो बहुत दूर का है, मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं मेंबरी भी लड़ूंगी। ठीक है, मेरे जजमान, मेरे भाई लोगों ने, मेरे सुखहाबाद के जो मेरे हैं लोग, उन्होंने मेरी, जनता ने मेरी हिम्मत बढ़ाई कि सिम्मी एक बार आप चेयरमैनी खड़ी हो, है ना। तो मेरी यही वो है बस कि मुझे टिकट मिले तो बीजेपी का मिले। फिर भी मेरे भाई लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई कि अगर बीजेपी से मिले ठीक है, नहीं मिले तो आप निर्दलीय लड़ लेना, पर लड़ो जरूर, है ना। टिकट आपको बीजेपी से नहीं मिलती फिर क्या होगा? फिर ये तो अब माता रानी जाने, हटूंगी नहीं। मतलब ये है किसी न किसी को तो लूंगी, अपने जजमान की, अपने भाई लोगों की, है ना, जो मनोकामना है वो नहीं तोड़ूंगी मैं, उनके बातों पर खरी उतरूंगी। अच्छा, मेन आपका उद्देश्य क्या है जीवन का कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं और क्या ऐसा संदेश आपको जनता के बीच में देना चाहती हैं? ना तो मेरे किन्नर समाज ने और न मेरे मतलब किसी लोगों ने मुझ पे ये दबाव डाला कि आप गुरु खड़ी हो, है ना, कि आप गुरु ये करो, कि आप, मेरे किन्नर समाज का कोई जोर ना कोई जबरदस्ती। ये तो मेरे भाई लोग जैसे आप हो, ये बेटे भैया हो, मेरी गली में, मेरी बस्ती में, मेरे इलाके में, मेरे सुखाबाद में मेरे भाई लोगों ने बस मुझे हिम्मत दी कि सिम्मी एक बार आप खड़ी होकर देखो। कि जगह जगह से किन्नर, मेरे देहरादून से, मेरे कानपुर से, लालमन मम्मी, वो और भी जगह, बहुत सी अनेक ऐसी जगह हैं जहाँ से किन्नर खड़े हुए। तो किन्नर जहाँ से खड़े हुए वहाँ से जीतो, तो उन्होंने अच्छे काम करे, इसलिए शायद उनकी सोच मेरे तरफ गई हो, बस इसलिए मेरी हिम्मत जागी। तो अब तक आप राजनीतिक क्षेत्र में पहुंच गई हैं और लगातार आपका प्रयास है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट मिल जाए। अगर अब तक की जो आपके जो तमाम जो दौर चले हैं राजनीति के, उसमें किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से आपकी मुलाकात हुई है? अगर मुलाकात हुई है तो क्या कहा है उन्होंने? आगामी जो नगर पालिका चुनाव है, क्या टिकट आपको दी जाएगी या किस तरह की अटकलें हैं वो जनता कम से कम जाने? अभी तो खैर मेरी किसी से ऐसी मुलाकात नहीं हुई है, तो मेरे जजमान लोगों से, मेरे बस्ती वालों से, है ना। और टिकट भी लूंगी तो उन्हीं के संग जाके लूंगी। जब उन्होंने मेरा संग दिया, उन्होंने मेरी उम्मीद को जगाया, तो उनको बिना छोड़े मैं कोई काम नहीं कर सकती। अच्छा, अगर आप चुनाव जीती हैं, जनता ने आपको अगर जिताया चुनाव, तो जीतने के बाद आपका सबसे बड़ा फैसला क्या होगा जनता के बीच में और क्या संदेश देना चाहती हूँ मेरा जनता को? जनता के सामने मेरा यही फैसला होगा, जब मैं घर घर वोट मांगने जाऊंगी और लेने जाऊंगी, जब उनके आगे हाथ जोड़ूंगी, है ना। और भगवान ने तो वैसे ही हमें आशीर्वाद देने के नहीं बनाया, ये हाथ हमारे आशीर्वाद देने के नहीं उठे। जैसे हाथ पहले जोड़ूंगी, ऐसे ही हाथ जीतने के बाद भी जोड़ूंगी। और बस मेरी यही इच्छा है, अगर मेरे जजमान लोगों ने, मेरे जितने भी लोग हैं, मेरे भाई लोग, मैं जीत गई, है ना, तो मैं तो सिर्फ अपने जो गरीब हैं, मेरी बहन भाई जिनकी बेटियां बीमार हैं, जो निरे मर रहे हैं, निरे जिंदा हो रहे हैं, कि परेशानियां आ रही हैं, दुनिया की महामारी आ रही है, बस इनको दूर करूंगी। और गरीब बेटियों की जिनके नहीं है कुछ, उनकी शादियां करूंगी। बस मेरी यही इच्छा है कि गरीबों की सहायता करूं बस। मेरा लास्ट सवाल आपसे है, अब चुनाव का समय नजदीक है, लगभग तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो अब जो आपकी जो तैयारी है वो किस तरह से है? जनता के बीच में किस तरह का संदेश जा रहा है? जनता के पास बस यही संदेश है मेरा, क्या कि जो नहीं है, जनता जब मुझे बुलाएगी और ले जाएगी मुझे, तो मैं जाऊंगी। उनसे बिना पूछे मैं कुछ नहीं कर सकती। जो मुझे मेरा जजमान खड़ा कर रहा है, हिम्मत दे रहा है, उनको छोड़ के मैं कोई काम नहीं कर सकती, वहां जाऊंगी। बिल्कुल, तो ये थी हमारे साथ सिमी जी किन्नर, जो तमाम जानकारी दे रही थी चुनाव को लेकर के। उनका साफ तौर पर कहना है, जो मेरे जजमान कहेंगे, जो मेरी जनता कहेगी, उसी फैसले को मानूंगी मैं। और हमसे तमाम जानकारी दे रही थी, बातचीत कर रही थी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया कीमती। और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़ 21। मैं हूं आपका तारा सिंह। नमस्कार।